हम लोग यहाँ तक आ गए। कहाँ तक आ गए? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये x की दो वैल्यू है, यानी दो रूट आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम क्या करते हैं, एक रूट को अल्फा बोल देते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक रूट को बीटा बोल देते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका फार्मूला हुआ जनरल रूट का। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका एक नाम है डिस्क्रिमिनांट, दिखाते हैं इसको कैपिटल डी से, डिस्क्रिमिनांट। ये पता होगा सबको ये बात, ठीक है? लिख लीजिए इसको फिर से इतना तक। अच्छा, लिख लिए होंगे यहाँ तक? आगे दीजिए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर देखो, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अभी सीखे कि x की दो वैल्यू आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें मान लो इसका दो रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो ऑब्वियस ही बात है एक काम करेगा अल्फ़ा का, दैट इज़ माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लास्ट पेज में लिखा हुआ है। और सेकंड बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सबसे पहला काम हम निकालना चाहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहला काम हम निकालना चाहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जरा देखो तो, जब तुम दोनों को जोड़ोगे ना, जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आपका 2a का रह जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ प्लस में है रूट अंडर, और यहाँ वही चीज़ माइनस में ये कट जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस 2b, नीचे हो जाएगा 2a, यानी हो जाएगा माइनस b बाई ए। यानी यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो माइनस b बाई ए होगा। और सेकंड मैं निकालना चाहता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप खुद सोच के देखिए, जब दोनों को गुना कीजिएगा तो नीचे आपका बन जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, और ऊपर बनेगा तुम्हारा माइनस बी प्लस समथिंग इंटू माइनस बी माइनस समथिंग। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, तो बन जाएगा ऊपर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ये बी स्क्वायर कट जाएगा, बन जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4, एक a से एक a, यानी कि c अपॉन a हो गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए।
क्लियर सबको? इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले। लिख लिए सब लोग? ठीक है, आगे एक नोट दीजिए क्योंकि याद आप यही करेंगे। आगे एक नोट दीजिए। थक जाते बोलते बोलते। नोट दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ आपको दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा दो रूट है। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको वो देखिएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का दो रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, सवाल में इतना आपको दिख गया तो आपको चार बातें ध्यान में लानी है। पहली बात, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सबको दिखता है? सेकंड बात आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तीसरी बात जो बहुत कम इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल थोड़ी कम होती है और अच्छे सवाल में इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मल सी बात है। बताओ तो, अगर अल्फ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट है तो लिख सकते हैं क्या, a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फ़ा प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही चौथी बात, बीटा भी इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये चार बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। ये दो बात ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बाकी दो बातें थोड़ी कम कम इस्तेमाल होती है लेकिन होती हैं। ये नोट आपके दिमाग में एकदम याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है? लिख लिए? लिख लिए। चलिए, एक सवाल लिखो तो इससे हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल लिखिएगा। If alpha and beta, if alpha and beta are roots of the quadratic equation, if alpha and beta are roots of the quadratic equation,
और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा सवाल अल्फ़ा इंटू बीटा, तीसरा सवाल 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, और चौथा सवाल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बनाइएगा 4 सवाल। पहला का, हाँ ठीक है, चारों करो, चारों करो, सब लोग करेंगे। हाँ वो भी ठीक है। हाँ पहला और दूसरा दोनों का -1/3, तीसरा का अल्फ़ा प्लस, तीसरा का 1, चौथा का, हाँ ठीक है ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा बता देता हूँ क्या सोचोगे। मैंने क्या कहा था, जैसे ही अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो आपको 2 बातें लिखनी ही लिखनी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। यहाँ तो मैंने वो दोनों सवाल में ही दे दिया था तो लिखा गया ऐसे ही। अब जो भी आपको निकालना है उसको इसी के टर्म में लिखना होगा आइडेंटिटीज़ की मदद से। तो अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सबको पता होगा, लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, ध्यान से साइन पुट करना, -1/3, तो यहाँ से आपका बन गया 1/9 प्लस 2/3, तो कितना हो गया जी 7/9। आया सबका क्या? कौन सा लास्ट वाला ना, आखिरी सवाल है ना, पूरा क्वेश्चन जा कहाँ रे? अच्छा ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then find the value of अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वही लिखा हुआ है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 सवाल। हो गया? yes. अब समझाऊं क्या इसमें से कोई किसी को? देखिए सिंपल सी बात है जी, मैं यहाँ पर बस ये सिखाना आपको चाह रहा हूँ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो सबसे पहले 2 इक्वेशन तो कम से कम लिखिए ही लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, और जो भी निकालना है उसको उसी के टर्म में लिखिएगा, तभी ना वैल्यू पुट कर पाइएगा। वही कह रहे थे खाली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आज के लिए, है ना? इतना ही रखते हैं आज, 1 घंटा हो गया है और लाइट भी चला गया है।
ओके, गुड नाइट। आज का रिकॉर्डिंग जाएगा, आज रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है तो मैं आज कल अपलोड वाला कर भी तो देता हूँ। भेज दीजिए ना, वो मेरा छूट गया था। बेटा कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, और कल कुछ खास नहीं किए थे, कल खाली पोलिनोमियल ही किए थे, जितना 10th में था ना उतना ही, थोड़ा बहुत है उसमें, ठीक है, वो देख लेना। आज का रिकॉर्डिंग भेज दूँ कल। सर स्टडी गुड नाइट। मटेरियल मंगवाए थे तो सर इसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट आ रहे थे, डाउट क्लास अरेंज कर दीजिएगा ना।